कक्षा 9 मैथमेटिक्स अध्याय 2 बहुपद। बहुपद को जानने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर, क्योंकि चर और अचर से ही मिलकर ही बहुपद बनता है। तो चर हमारे होते हैं एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स्ट्रा। ऐसे वर्ड चर होते हैं। और अचर होते हैं 1, -2, √5, 10, 50, 1000। ऐसी संख्या यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है वो सब इसके अंदर में आती है अचर के। ये होते हैं चर और अचर। चर और अचर से मिलकर ही बनता है बहुपद। तो कोई भी समीकरण बहुपद तब होगी वो 3 चीजों पे डिपेंड होगी। पार्ट फर्स्ट, मतलब वो 3 नियम को लागू करेगी। पहला कि जो घात होगी, घात एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। नंबर 2, घात तो प्राकृतिक संख्या होगी और जो समीकरण में पद होंगे वो सीमित होने चाहिए। पद सीमित होने चाहिए। और तीसरा है जो चर का गुणांक होगा वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो। अगर ये 3 नियम किसी समीकरण में आ रहे तो वो क्या होगी, एक बहुपद हो जाएगी। तो इसी बेसिस पे हम करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1। पहला प्रश्न क्या बोलता है कि इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में बहुपद, जैसे अगर किसी व्यंजक में सिर्फ एक्स है तो एक चर होगा। एक्स और वाई दोनों है तो वो 2 चर होंगे। एक्स, वाई, जेड या टी कुछ भी इसके साथ है तो वो 3 चर हो जाएगी। तो हमें सिर्फ एक चर में बहुपद बताना है कि कौन सा होगा। और अगर है तो कारण भी देना है कि क्यों नहीं है और क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट है 4x⁻2 -3x + 7। तो ये देखना है कि क्या ये बहुपद है या नहीं। सबसे पहले हमें ये बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। इसमें x है, x के अलावा और कुछ नहीं है तो एक चर है। तो एक चर है। अब बहुपद है या नहीं है तो 3 चीजें होनी चाहिए। पहली वही कि घात एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। इसकी घात क्या है, 2 है और यहाँ पे 1 है। 2 और 1 दोनों ही प्राकृतिक संख्या है तो लिख दो कि घात एक प्राकृतिक संख्या है। पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है कि पद सीमित होने चाहिए। 1 पद, 2 पद और 3 पद। फिक्स है 3 पद, तो पद भी कैसे है, सीमित है। पद सीमित है। तीसरा है कि जो चर का गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या हो। एक्स की स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 4, ये भी एक वास्तविक संख्या है। एक्स का गुणांक क्या हो गया, 7, ये भी वास्तविक संख्या है। तो गुणांक भी क्या है, एक गुणांक वास्तविक संख्या है। तीनों रूल फॉलो हो गए। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। अतः यह है एक चर में बहुपद है। सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आते हैं y की घात 2 प्लस √2। y की घात 2 प्लस √2।
तो है तो ये एक चर में, पर ये देखना है कि बहुपद है या नहीं है। बहुपद के लिए हमने क्या क्या रूल बताए थे कि घात एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। इसकी घात क्या है? 2। एक प्राकृतिक संख्या है तो घात एक प्राकृतिक संख्या है, पहला हो गया। नंबर 2, पद सीमित होने चाहिए। इसमें पद कितने हैं? एक पद और 2 पद, तो पद भी सीमित है, पद सीमित है। तीसरा रूल क्या है कि चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर क्या है हमारे पास? इसमें वाई की स्क्वायर है और इसका गुणांक क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? 1। वाई की स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 भी एक वास्तविक संख्या है, तो गुणांक एक वास्तविक संख्या है। तीनों नियम से पता चल गया कि यह एक बहुपद है, अतः यह एक चर में बहुपद है। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2 है। तो इसमें भी एक पद ही, लेकिन ये देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि घात एक प्राकृतिक संख्या है। टी की घात अंडर रूट, मतलब टी अंडर रूट में दे रखा है, तो अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो पहला ही रूल गलत हो गया। तो लिख दो घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। जब पहला ही नियम गलत हो गया तो बाकी नियम देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर 3 में से एक नियम भी लागू नहीं हुआ तो वह बहुपद नहीं होगा। इसमें घात प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है कि y प्लस 2/y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y प्लस, ये y की घात 1 है, नीचे प्लस की है, जब इसको y को ऊपर लाएंगे तो घात माइनस की हो जाएगी, -1। अब इसमें भी जब पहला रूल देखेंगे कि घात एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे तो घात एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन यहाँ पे घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। फिफ्थ पार्ट, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। इसमें बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं, लेकिन इसमें तो चर ही 3 हो गए, x, y और z, तो एक चर में बहुपद तो ये है ही नहीं, लेकिन बहुपद है या नहीं ये हम देख सकते हैं। पहला रूल क्या था कि घात प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, घात प्राकृतिक संख्या है। पद सीमित होने चाहिए, पद भी सीमित है, 1 2 3, 3 पद है। और तीसरा है कि जो चर का गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। चर का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी वास्तविक संख्या है, तो यह बहुपद तो है, बहुपद है, परंतु एक चर में बहुपद नहीं है। अब आते हैं प्रश्न 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x के स्क्वायर का गुणांक लिखिए। प्रश्न 2 का फर्स्ट पार्ट, 2 प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें पूछ रहा है कि x के स्क्वायर का गुणांक लिखिए, तो इसमें x के स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? x के पास क्या है यहाँ 1, तो x के स्क्वायर का गुणांक बराबर आ जाएगा 1 के। सेकंड समीकरण क्या है कि 2 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स के 3।
इसमें एक्स के स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा, तो एक्स के स्क्वायर के पास क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, 1। तो सेकंड में एक्स के स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। थर्ड, π/2 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स के स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स के स्क्वायर के पास क्या है, π/2। तो एक्स के स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। और फोर्थ पार्ट में क्या है, √2x-1, √2x-1, इसमें एक्स की स्क्वायर है ही नहीं, तो अगर एक्स की स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है ही नहीं, तो अगर नहीं होती तो गुणांक हम लिख देते हैं 0। अब आते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में क्या बोलता है कि 35 घात का एक द्विपद लिखना और 100 घात का एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए जिसकी घात 35 हो लेकिन उसमें 2 पद हो। एक्स की घात 35 हो और +3, कुछ भी जोड़ दो यहाँ, बस 2 पद होने चाहिए, एक पद ये हो गया और एक पद ये होगा, क्योंकि उसने द्विपद बोल रहा है ना, 2 पद, तो घात 35 होने चाहिए और पद 2 होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब दूसरा क्या कहता है कि घात 100 होनी चाहिए लेकिन एक पद होना चाहिए, एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं कुछ भी, y के घात 100, यहाँ पे 3 लगा दो, पद तो एक ही है लेकिन घात कितनी है, 100 है। ये अपनी तरफ से हम कुछ भी डिजिट लिख सकते हैं, उसने सिर्फ एक एक उदाहरण पूछा था तो हमने इसलिए बता दिया। अब आते हैं प्रश्न 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात अगर लिखने को बोलते हैं पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात होती है। जैसे पहला है 5x की घात 3 + 4x की घात 2 और +7x, इसमें घात पूछा है, तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही इसकी घात होगी। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। फर्स्ट पार्ट में है। सेकंड पार्ट में 4 - y की घात 2, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो इसमें घात क्या हो जाएगी, 2। थर्ड पार्ट में 5t - √7, यहाँ पे t की घात 1 है, तो थर्ड पार्ट में घात क्या हो जाएगी, 1। और फोर्थ पार्ट यहाँ पे सिर्फ 3 है, कोई चर नहीं है, घात तो हम सिर्फ चर की बताते हैं ना, तो चर इसमें है ही नहीं, तो इसलिए घात हो जाएगी 0। अब आते हैं प्रश्न 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। पहले ये पता होना चाहिए कि रेखिक क्या होते हैं, द्विघाती क्या होते हैं और त्रिघाती क्या होते हैं। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो वो तो होगा रैखिक बहुपद। अगर घात है 2 तो होगा द्विघाती। अगर घात है 3 तो होगा त्रिघाती। तो इसमें यही पूछा है पांचवें पार्ट में। पहला है x की घात 2 + x, इसमें सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 है, तो घात 2 है, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, द्विघाती, क्योंकि उसकी घात क्या है, 2 है। सेकंड पार्ट x - x की घात 3, सबसे ज्यादा घात क्या है, 3 है, घात कितनी है, 3, तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिघाती। थर्ड पार्ट y + y की स्क्वायर +4, y की घात कितनी है, ज्यादा 2 है, तो घात कितनी है, 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्विघाती। फोर्थ पार्ट क्या है, 1 + x, इसमें x की घात 1 है, अगर x की घात 1 है, ये घात किसके बराबर है, 1 है, तो वो हो जाएगा रैखिक। फिफ्थ पार्ट 3t, इसमें भी t की घात 1 है, इसमें भी घात 1 के बराबर है, इसलिए ये भी हो जाएगा रैखिक बहुपद।
सिक्स पार्ट। आर की घात 2, इसमें भी घात 2 है, घात 2 है तो ये भी हो जाएगा द्विघाती। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि 7x की घात 3, इसमें घात 3 है ना ज्यादा, तो घात किसके बराबर है, इसमें 3 के बराबर है। अगर 3 घात है तो क्या हो जाएगा, त्रिघाती। ये हो गया है प्रश्नावली 2.1। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।